हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम, अभिनंदन, स्वागत है आज की इस वीडियो में। साथियों, ये वीडियो होगी ट्रेजर एनएफटी, ट्रेजर फंड और टीयूएफटी के बारे में। आजकल सभी के मन में दो सवाल उमड़ रहे हैं बड़ी तेजी से। सवाल जानने से पहले कंपनी की कुछ अपडेट जान लेते हैं। पहला, ट्रेजर एनएफटी, ट्रेजर फंड, साथ ही साथ टीयूएफटी के अंदर सारे फंड का विड्रॉल रोक दिया गया है और विड्रॉल की कोई डेट अनाउंसमेंट नहीं की गई है। विड्रॉल के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन कंपनी की ओर से लंबे समय से नहीं आई हुई है। दूसरा, कि टीयूएफटी का सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। अब सवाल के ऊपर आते हैं। पहला, विड्रॉल कब स्टार्ट होगा? हालांकि कंपनी ने कहा है कि ट्रेजर एनएफटी, ट्रेजर फंड के अंदर से टीयूएफटी टोकन के अलावा अदर एसेट्स के विड्रॉल रोक दिए गए हैं और इन दिनों टीयूएफटी टोकन का भी विड्रॉल नहीं आ रहा है। विड्रॉल तो लग रहा है लेकिन विड्रॉल रिसीव नहीं हो पा रहा है। तो विड्रॉ कब रिसीव होगा, विड्रॉ कब स्टार्ट होगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और साथ ही साथ दोस्तों, कि टीयूएफटी का सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन कब तक चलेगा, इसके ऊपर कम्युनिटी फीडबैक के आधार पर कंपनी ने 5 जुलाई 2025 की डेट दी है कि 5 जुलाई तक सेकेंड एयर ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न कि कंपनी कितना एयर ड्रॉप बांटेगी और हम कैसे जान पाएंगे कितना एयर ड्रॉप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ओके, सो इन दोनों टॉपिक के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूँ। आज की ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो सकती है क्योंकि मित्रों, आप सभी को पता है कि मैं वीडियो इंफॉर्मेशन के पर्पज से ही बनाता हूँ। ढेर सारे लोग इंफॉर्मेशन के लिए देखते हैं, ढेर सारे लोग ज्वेलसी के भावना से भी देखते हैं। बहरहाल, नज़रें अपनी और नज़रिया अपना अपना। ओके, जितने भी लोगों ने कमेंट किए हैं, पॉजिटिव कमेंट करने वालों के लिए थैंक यू सो मच, और साथ ही साथ उल्टे सीधे कमेंट करने वालों के लिए भी दोहरा थैंक यू, डबल थैंक यू। ओके, आगे बढ़ेंगे और वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, दोस्तों, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। मेरी तरफ से मेरी वीडियो में कभी भी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी जाती है और ना ही कोई रिक्वेस्ट निवेदन किया जाता है, बिल्कुल नहीं। मेरी वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाई जाती है, यानी मैं वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए बनाता हूँ। दुनिया में ढेर सारे प्लान चल रहे हैं, ओके, और आए दिन बड़ी तेजी से स्कैम भी हो रहे हैं। इसलिए किसी का देखकर, किसी का सुनकर, किसी के बताए गए अनुसार कहीं भी इन्वेस्टमेंट ना करें। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का एनालिसिस खुद से करें और सेल्फ डिसीजन मेकर बने। ओके, आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले जानेंगे टीयूएफटी टोकन का जो डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, वह कब तक चलेगा। हाल फिलहाल ढेर सारे लोग दोस्तों कह रहे हैं कि ट्रेजर एनएफटी भाग चुका है। ओके, ट्रेजर एनएफटी अब विड्रॉल कभी नहीं देगा, जबकि ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलता है। सिस्टम अभी भी स्मूथली चल रहा है, स्मूथली रिजर्वेशन हो रहा है। कंपनी स्पेक लिस्टिंग प्रक्रिया के ऊपर जिस तरीके से इंफॉर्मेशन दिया था उस तरीके से काम भी कर रहा है। लेकिन एक ही कमी इस टाइम नजर आ रही है, वो है कंपनी की न्यू अपडेट की। 22 मई के बाद से दोस्तों अभी तक 3 जून को एक अपडेट आई थी और 3 जून के बाद अभी तक कोई भी नई अपडेट कंपनी की तरफ से नहीं आ रही है। ओके, बहरहाल कंपनी ने विड्रॉल रोका है स्पेक लिस्टिंग के लिए, जो इन्होंने पहले 1 बाय 1 करके, यदि आप इनके टेलीग्राम के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर के देखेंगे तो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रेजर एनएफटी विड्रॉल देगा। ओके, सिस्टम चल रहा है। सो सिस्टम जब तक चल रहा है तब तक हमें वेट करना चाहिए। आई थिंक कोई भी यहाँ पे डिपॉजिट इस टाइम नहीं कर रहा है, ये बात सभी को पता है। ओके, बहरहाल आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे जानेंगे टीयूएफटी के सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ओके, सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन अभी चल रहा है। कितना डिस्ट्रीब्यूशन करेगा कंपनी, इसके लिए हमें जानना होगा कंपनी की टोटल सप्लाई जो टीयूएफटी की है टोकन की। ओके, टीयूएफटी टोकन की टोटल सप्लाई 10 बिलियन है। 10 बिलियन क्या होता है? 1 बिलियन बराबर 1 अरब। ओके, यानी 1 अरब टीयूएफटी टोकन बराबर 1 बिलियन, और टोटल सप्लाई जो है वो 10 बिलियन है, यानी 10 अरब है। ओके, जिसमें से कंपनी ने पहला डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एयर ड्रॉप जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन किया था उसके लिए कंपनी ने अपने व्हाइट पेपर रोड मैप में ये सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है, आप जाकर के पढ़ सकते हैं। और फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ था वो दोस्तों यहाँ पे
1 बिलियन के आसपास टोकन बांटने थे। ओके, और सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंपनी ने यहाँ पे दोस्तों 1.5 बिलियन के आसपास टोकन बांटने हैं। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो कंप्लीट हुआ इनका बड़ी तेजी से हुआ, क्यों? क्योंकि दोस्तों 5000 टोकन प्रति यूजर्स के सीधे ट्रेजर फंड की आईडी के अंदर कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किए थे। ओके, और फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन में, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन में 3000 टोकन प्रति मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सीधे उनके वॉलेट में कर रही है, अर्थात जैसे मेटामास्क वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट, सिंपल वॉलेट, टोकन पॉकेट वॉलेट, इस तरीके के डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में डायरेक्टली टोकन दे रही है। और टोकन जो है वो बीएनबी के ब्लॉकचेन पे है। ओके, ये आप सभी को पता है, बीएनबी ब्लॉकचेन हो या इथेरियम ब्लॉकचेन हो या सोलाना ब्लॉकचेन हो, कोई भी ब्लॉकचेन हो, यदि उस ब्लॉकचेन पर कोई भी उनके नोड्स के द्वारा ट्रांजैक्शन होगी, ओके, तो उसको वेरीफाई करने के लिए ब्लॉकचेन का गैस फी लगता है, यानी ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है। वो उस ब्लॉकचेन का स्टेबल कॉइन जो होता है, नेटिव टोकन, वो कॉइन ब्लॉकचेन का फी लगता है। इथेरियम पे करेंगे तो इथेरियम, ओके, बीएनबी पे करेंगे तो बीएनबी कॉइन। तो यहाँ पे TUFT टोकन जो है वो बीएनबी नेटवर्क पे है और बीएनबी के ब्लॉकचेन पे इनके ट्रांजैक्शन चल रहे हैं, तो प्रत्येक ट्रांजैक्शन का कुछ ना कुछ बीएनबी गैस फी भी लगता होगा। आई थिंक आपको ये पता होगा। ओके, यहाँ पे 1 बिलियन प्लस दोस्तों 1.5 बिलियन यानी 2.5 बिलियन टोकन यहाँ पे कंपनी अपने टोटल सप्लाई में से एयर ड्रॉप के लिए डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जो इन्होंने अपने रोड मैप में पहले से ही बता रखा है। ओके, मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कंपनी ने इंफॉर्मेशन दिया था उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 2.5 बिलियन टोकन जो डिस्ट्रीब्यूशन करने हैं वो बीएनबी ब्लॉकचेन पे होंगे, और उसमें जो गैस फी के लिए बीएनबी लगेगा दोस्तों, वो लगभग जो लगेगा $1 लाख का बीएनबी गैस फी लगेगा। ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं थी यदि कंपनी को विड्रॉल नहीं देना है, कंपनी को भाग जाना है, इस पर लिस्टिंग नहीं करनी है। ओके, तो चूंकि इस टाइम में जो प्रेजेंट साफ सिचुएशन है कंपनी को लेकर के, ट्रेजर एनएफटी ट्रेजर फंड को लेकर के, TUFT टोकन को लेकर के, ओके, सो इस समय कोई भी कंपनी के पास में एक भी डिपॉजिट नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि सारी कम्युनिटी एकदम नेगेटिव हो चुकी है। ये बात आप सभी लोग जानते हैं। ओके, तो बस इस समय हमारे पास, आपके पास, कंपनी के सभी यूजर्स के पास सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है पेशेंस एंड वेट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों विड्रॉल के ऊपर बात कर लेते हैं। विड्रॉल रुका पड़ा है, TUFT का भी विड्रॉल नहीं हो रहा है, USDT का विड्रॉल भी नहीं हो रहा है, और कंपनी ने ये विड्रॉल की जो अनाउंसमेंट की है स्टॉप करने की, वो दोस्तों 22 मई को करी हुई है। इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाकर के आप देख सकते हैं, आईडी के अंदर भी देख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे विड्रॉल क्यों रोका है, इसका कारण कंपनी ने बताया है कि सिस्टम के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया को लेकर के कुछ खराबी देखी गई है, जिसके कारण विड्रॉल रुका हुआ है। ओके, और स्पेक लिस्टिंग चल रही है, इसलिए आई होप इनको फंड होल्डिंग की आवश्यकता भी पड़ी होगी, जिसके कारण विड्रॉल रुका हुआ है। और वहीं पे दूसरी तरफ कोर मेंबर के माध्यम से इंफॉर्मेशन भी मिल रही है कि 3rd क्वार्टर के लास्ट में सब कुछ स्मूथ हो जाएगा, और उम्मीद है कि स्पेक लिस्टिंग की भी रिजल्ट जो है वो सामने आ जाएगा। सो पेशेंस रखना जरूरी है यदि हम ट्रेजर एनएफटी की अपडेट चाहते हैं, तो अन्यथा छोड़कर जा सकते हैं। ओके, सो ये वर्तमान की सिचुएशन है, वर्तमान की कंडीशन है, और न्यू अपडेट कंप्लीट स्टैटिक्स है, जो इस समय ट्रेजर एनएफटी ट्रेजर फंड के अंदर सिचुएशन बनी हुई है। अगली अपडेट, अगला इन्फॉर्मेशन दोस्तों, जैसे इनकी कोई नई अपडेट आती है आपको मिल जाएगी। आप चैनल पर बने रह सकते हैं। वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक जरूर करें, वीडियो को साझा जरूर करें अपने टीममेट के पास में, ताकि लोगों तक सटीक इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए, लोग सही जानकारी प्राप्त कर पाएँ और अवेयर रह पाएँ। इस समय किसी भी प्रकार से कोई डिपॉजिट नहीं करना है, बस विड्रॉल की अपडेट का वेट करना है। जैसे ही विड्रॉल शुरू होगा अपना विड्रॉल लगाना है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट प्राय मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूं। नेक्स्ट वीडियो को पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबाएं, साथ में ऑल को जरूर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।